हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस वीडियोज में आप लोगों के लिए IIT-JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिले। आपको कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है, कैसे सॉल्यूशन को अप्रोच करना है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ जो रिलेटेड फिजिक्स के कॉन्सेप्ट होंगे, प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार एंड यू आर वाचिंग हीरा कॉस्मोस। बच्चों, हीरा कॉस्मोस नाम से व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया गया है। उस पर जो है आपको रिलेटेड सारे वीडियो के लिंक्स मिलेंगे और प्रिपरेशन के लिए जो मटेरियल नीड्स हैं, PDF फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में समय समय पर अपडेट करते रहते हैं, ताकि आपको जो है प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप जहां से भी देख रहे हो इस वीडियो को, आप जो है हीरा कॉस्मोस व्हाट्सएप चैनल को सर्च करके आप उसको फॉलो कर लीजिए और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेगा। कोई भी गाइडेंस चाहिए वो आप उसको पा सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हमने पहले से सॉल्व कर लिया है ताकि आपका समय बचे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। हम ऐसे एक सिस्टम की बात करते हैं जिसमें जो है मास और लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो लेस है। मतलब मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ऐसा सिस्टम हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं, जिसमें कि मास और एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन नहीं है। इफ लेंथ है डायमेंशन ऑफ एल, ओनली द लेंथ L has the dimension. Which of the following statement is are correct? So this is the question that was asked in IIT-JEE Advanced Exam 2019. So here it is being asked that which of the following statements is are correct. मतलब more than one options is possible to be correct. That means correct options more than one is possible. So आपको एक ऐसा सिस्टम दिया गया है जिसमें कि एंगुलर और मोमेंटम और मास क्या है, डायमेंशनलेस है। तो उसको हम पहले लिखेंगे एज पर द गिवन क्वेश्चन मास इज डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन, मास ऑफ डायमेंशन इज 0, दैट इज 1। ठीक है, ये 1 के बराबर डायमेंशनलेस 1 हो गया। एंगुलर मोमेंटम इज डायमेंशनलेस, दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, J इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, J इक्वल टू आई ओमेगा और J इक्वल टू mvr। तो उसके हेल्प से आपको जो है ये पहले से दे रखा है कि ये डायमेंशनलेस है, लेकिन हम जानते हैं J इक्वल टू आई ओमेगा होता है, इसलिए डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, that is mr square. So dimension is ml square omega, dimension is t minus 1 per second. एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन ये आपका जो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसका डायमेंशन पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो आप देखिए इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाता है ml square t minus 1, and now we equate this with this dimensionless. So from this expression we will get that L square is equal to T। मतलब हम जो है डायमेंशन ऑफ T इन टर्म्स ऑफ L स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि आप एक और क्लू है, जो भी यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है वो उसके डायमेंशन जो है L के टर्म्स में ही है। ठीक है, तो यदि हम इससे हेल्प से T निकालते हैं L के टर्म्स में, तो हमें जो है फर्दर हेल्प मिलेगा अलग अलग डायमेंशन चेक करने के लिए। तो आप देख लिए हमने डायमेंशन जो है ये फाइंड कर लिया कि हमारा जो डायमेंशन ऑफ T है वो L स्क्वायर है एज पर द गिवन कंडीशन। ठीक है, जब कंडीशन के अनुसार हमारा डायमेंशन T जो है
डायमेंशन एल स्क्वायर है, तो हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे कि डायमेंशन ऑफ फोर्स ये L-3 है कि नहीं, L⁻³ है कि नहीं चेक करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, सो हम जानते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन आपका MLT-2 होता है, MLT-2 होता है। बट हमारा मास का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन लेस है। तो हम लोग जो है दिए हुए कंडीशन को यहाँ पर लिखा गया है कि सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन कंडीशन, हम कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे जब इसमें, तो m0 हो जाएगा और t का डायमेंशन L² है, तो हम t के जगह पे L² रखेंगे (2⁻²). आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दैट डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू L⁻3। तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन जो है क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है L⁻3 सेटिस्फाई कर दिया हमको। हम जो है इस प्रॉब्लम को इसी तरह से अप्रोच करेंगे। आपका डायमेंशन लेस जो क्वांटिटी मास और एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है उसको जो है रखेंगे, उससे जो है हम t को l के टर्म्स में फाइंड कर लेंगे और m जो डायमेंशन है वो 1 यूज करेंगे, m0 यूज करेंगे। तो उससे जो है हम पहला जो है डायमेंशन ऑफ फोर्स चेक कर लिया, ये सेटिस्फाई किया। नाउ विल चेक द सेकंड ऑप्शन, द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p = mv, उसका डायमेंशन क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो MLT-1, MLT-1 हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन कंडीशन। जब कंडीशन को यहाँ पर रखेंगे तो देखेंगे m0 हो गया, l एज इट इज रहेगा, t की वजह पर L² रखेंगे (2⁻1). आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी सी दैट डायमेंशन ऑफ p, द लीनियर मोमेंटम क्या आ रहा है, L⁻1 आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है एज इट इज। सो ये भी करेक्ट है, ठीक है। नाउ विल चेक द थर्ड ऑप्शन, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू ml²t-2। सो डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू ml²t-2। अब हम कंडीशन को फिर से रखेंगे, डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, m के जगह पे m0 आ जाएगा, L² एज इट इज है। क्योंकि डायमेंशन ऑफ लेंथ L दिया हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं है कंडीशन के अनुसार, इसलिए हम लोग L को एज इट इज ही रख रहे हैं, ठीक है ना। T जो है इन टर्म्स ऑफ L जो है L² आया हुआ है, तो हम जो है यहाँ पर L² रख दिया। अब उसको सिंप्लीफाई किया तो हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ एनर्जी कितना आ गया, L-2 आ गया। अभी देखिए कंडीशन में क्या दिया है, L-2 दिया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन, द डायमेंशन ऑफ पावर। डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, दैट इज ml²t-2 इंटू t-1। सो हमारा क्या हो गया, t-3 हो गया। तो हमारा डायमेंशन ऑफ पावर क्या है, ml²t-3 है। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द कंडीशन व्हाट वी गेट, m0 L² सो सिंप्लीकेशन के बाद क्या आ रहा है, L⁻4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या दिया है, डायमेंशन ऑफ पावर L-5 दिया है, तो ये क्या है, ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए, A, B, C क्या है, करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि हमने सॉल्व किया। बहुत ही यूनिक, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको हम जो है पॉजिटिवली अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, sometimes it is convenient to construct a system of units so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantity। ये कहना चाहते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसा आसान होता है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाएं जिसमें ऑल फिजिकल क्वांटिटीज को उसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें। तो उस केस में मान लीजिए कि वो सिंगल फिजिकल क्वांटिटी जिसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे वो x है। इस तरह से है कि जो डायमेंशन ऑफ पोजीशन जो है x के पावर अल्फा पर डिपेंड करता है, स्पीड का डायमेंशन जो है x⁵ होता है और एक्सेलरेशन का डायमेंशन x⁵p है, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन x⁵ है और फोर्स का डायमेंशन x⁴ है। यहाँ पर r होना चाहिए, गलत दिया हुआ था। तो ये है,
तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें आप देख के नहीं लगता है कि जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है एक्स टू द पावर जो भी है अल्फा बीटा गामा और पी क्यू आर, तो इसमें अल्फा बीटा एंड पी क्यू आर, तो इसमें उन्हीं का रिलेशनशिप दिया हुआ है। इससे क्या हमें समझ में आता है कि पहला क्लू है कि हमें जो है जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके जो पावर हैं अल्फा बीटा एंड पी क्यू आर, उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करनी है। तो हमारा पर्पज है वी हैव टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोनेंट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी एक्स। तो एक्स के जो भी एक्सपोनेंट्स है उनके बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो ये भी दिया हुआ है कि पोजीशन का जो डायमेंशन है एक्स टू द पावर अल्फा है, स्पीड का डायमेंशन एक्स टू द पावर बीटा है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन एक्स टू द पावर पी है, और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन एक्स टू द पावर क्यू है, और फोर्स का डायमेंशन एक्स टू द पावर गामा है या आर है। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है और आपको जो है अल्फा बीटा और पी क्यू आर में रिलेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यही क्लू है और कुछ दिया नहीं है। एक तो रिलेशन हमें इनके बीच में निकालना है और हमें ये फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन एक्स के पावर में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें इन्हीं के बीच में क्या करना है, इन्हीं के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम इनको इंटरलिंक करेंगे, एक दूसरे के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो स्पीड को पोजीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को स्पीड और टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम को भी हम जो है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है एम भी, हम जो है वेलोसिटी और मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्स दिया हुआ है तो हम एक दूसरे को इसी में घुमा करके कन्वर्ट करेंगे। यही आपको घुमा रहा है क्वेश्चन, आप कन्वर्ट करना जानते हैं कि नहीं। तो देख लीजिए यही पूछ रहा है सवाल कि आप इन फिजिकल क्वांटिटी को इंटरलिंक कर सकते हैं कि नहीं। तो इंटरलिंक कर देंगे। भाई हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन अपॉन टाइम। ठीक है, तो पोजीशन हमारा दिया हुआ है डायमेंशन एक्स टू द पावर अल्फा, तो इसलिए स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर अल्फा अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर टाइम का डायमेंशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम टाइम का डायमेंशन यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमारा टाइम का डायमेंशन निकल गया, हमारा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस बीटा हो गया। ठीक है कि नहीं, ये हमारा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस बीटा टाइम का डायमेंशन निकल गया। अब हम जो है एक्सेलरेशन निकालेंगे। हमारे स्पीड से पोजीशन टाइम को इंटरलिंक किया, तो क्या कर रहे हैं, हमने टाइम का डायमेंशन निकाल लिया। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड टाइम का डायमेंशन निकल गया, स्पीड का डायमेंशन दिया ही है एक्स टू द पावर बीटा अपॉन एक्स टू द पावर अल्फा माइनस बीटा। तो आप जब, और एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन एक्स टू द पावर पी दिया हुआ है, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स टू द पावर माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा आता है। इनके जो बेस दोनों तरफ जो है इक्वेशन के दोनों साइड में क्या है, बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर देंगे। तो वी गेट p is equal to 2 बीटा माइनस अल्फा, दैट मीन्स अल्फा प्लस p is equal to 2 बीटा। तो आप देखिए अल्फा प्लस p is equal to 2 बीटा, दैट इज आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा पहला रिलेशन तो पता चल गया। देखते हैं क्या और भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने अभी तक फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, चलिए देखते हैं। लीनियर मोमेंटम का इस्तेमाल नहीं किया, तो लीनियर मोमेंटम के फोर्स देखते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम मास, तो मास का डायमेंशन क्या है, दिया नहीं है, तो हम इसे मास का डायमेंशन निकालें, क्योंकि लीनियर मोमेंटम में मास यूज होने वाला है। तो हम जो है फोर्स से मास का एक डायमेंशन निकाल लिया, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशन एक्स टू द पावर आर दिया हुआ था, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन एक्स टू द पावर पी है, तो हमारा मास का डायमेंशन हो गया एक्स टू द पावर आर माइनस पी। ये हमारा निकल गया। नाउ हम जो लीनियर मोमेंटम कहेंगे, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन एक्स टू द पावर क्यू दिया हुआ है, लेकिन क्या ये एक्स टू द पावर क्यू दूसरे डायमेंशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखते हैं, मास इनटू स्पीड एम भी, मास का हमने निकाल दिया डायमेंशन एक्स टू द पावर आर माइनस पी, और स्पीड हो गया हमारा दिया हुआ एक्स टू द पावर बीटा। तो हमारा एक्स टू द पावर क्यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर आर माइनस पी प्लस बीटा। So if you equate the exponents, we get q is equal to r minus p plus beta.
दैट मीन्स P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू बीटा। तो आप देखिए आपका जो है P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू बीटा, माइनस आर इक्वल टू बीटा, दैट इज आवर ऑप्शन 2 इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, सो ये हमारे दोनों सारे हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी जो दिया हुआ था, इसमें जो है पोजीशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स, उसके हेल्प से हमने इनको इंटरलिंक कर दिया। ठीक है, तो आप देखते हैं अल्फा और पी जो है इंटरलिंक विद बीटा है, और यहाँ पर पी प्लस क्यू माइनस आर बीटा से इंटरलिंक। तो ये हमारा ऑप्शन ए और बी क्या है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन 2020 में जो है पूछा हुआ था जी एडवांस में। उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन का स्टाइल समझ में आया होगा, और जो है आप किसी भी डाउट में हैं, कोई भी क्वेरी है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, सब आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने प्रिपरेशन को जो है बल दीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो हमसे जरूर पूछिए। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, a physical quantity vector s is defined as vector s is equal to vector e into vector b upon mu naught, where e is the electric field, b is the magnetic field, and mu naught is the permeability of the space, free space. The dimensions of vector s are the same as the dimension of which of the following quantity। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो डायमेंशन इस एक्सप्रेशन से, कोई भी यदि डायमेंशन निकाले इस एक्सप्रेशन का, तो उसका डायमेंशन जो है इनमें से किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मैच करेगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये वेक्टर एस क्या है। So by the formula vector s is equal to vector e into vector b upon mu naught. So this is the energy flux density known as the Poynting vector, and it is very famous in the Poynting theorem. So this s expresses the energy flux density, that is energy flows per unit area per unit time. Since this energy flux density is related to the electromagnetic field, that means it gives the flow of energy along the propagation of the wave, electromagnetic wave. And see, this is the derived physical quantity by the vector product of electric field and magnetic field. That's why this is definitely इसका डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू द बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अबव मी। ठीक है, तो ये हमारा ई रहेगा, हमारा ये बी रहेगा। तो यदि वेव ऐसे ऊपर भाग रही है, ऊपर चल रही है, प्रोपगेट कर रही है, तो एनर्जी फ्लो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, आपके फ्रॉम बॉटम टू टॉप होगा। जब ऐसे हमारा ई रहेगा, ये हमारा बी रहेगा, तो ठीक है, तो हमारा एनर्जी फ्लो टुवर्ड्स और ब्रेन होगा, और हमारा डायरेक्शन भी वेव का वैसे होगा। तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है, कितना अमाउंट की एनर्जी फ्लो करेगी, दैट इज मेजर्ड बाय द पॉइंटिंग वेक्टर एस, एंड इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। समवेयर इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ ई क्रॉस एच। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको बी अपॉन म्यू नॉट के जगह पर एच दे दे, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे दे। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में फॉर्म में दिया है, तो चीजें वही रहती हैं, थोड़ा सा इधर से उधर बदल के क्वेश्चन हर साल आते हैं। इसलिए आप लोगों को ये पैटर्न को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोच करते हैं, इस बात को समझना है। तो हमें तो ये फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई। यदि आप, जब तक आपको ये पता ना होता कि हमारा ये पॉइंटिंग वेक्टर जो है ये एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी है, तब तक आप इसके डायमेंशन ही नहीं निकाल पाते। तो यदि एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी है, तो इसका यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज ml स्क्वायर t माइनस 2। एनर्जी हो गया, एरिया l स्क्वायर से क्या करेंगे, देखिए हमने निकाल रखा है,
तो ml स्क्वायर t माइनस 2 हो गया और अपन एरिया l स्क्वायर टाइम t। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी का जो डायमेंशन आ रहा है, s का डायमेंशन आ रहा है ml नॉट t माइनस 3। अब ये चेक करना है कि ये वाला डायमेंशन इनमें से किसके साथ मैच करता है। देखिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, एनर्जी पर यूनिट चार्ज पर यूनिट करंट। तो करंट या एम्पियर का कोई भी डायमेंशन हमारे इस में मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन आउट हो गया क्योंकि करंट ही नहीं है इसमें, तो मैच आउट हो गया। नाउ बी फोर्स पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टाइम। तो फोर्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा ये फोर्स में। इसमें देखिए यदि हमारा एनर्जी के जगह पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख देते तो फोर्स अपन टाइम तो मैच कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट से एक एरिया घटेगा तो लेंथ आ जाएगा। तो ये फार्मूला से तो मैच हो गया, ठीक है। तो फार्मूला से मैच हो गया तो डायमेंशन मैच होगा, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। आपको फिजिकल क्वांटिटीज के जो अंदर क्या क्या यूनिट क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं उनको यदि समझ लेते हैं तो हम एक दूसरे की फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। नाउ द थर्ड ऑप्शन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अभी एनर्जी तो दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, नीचे वॉल्यूम है। अब यहाँ एरिया है, टाइम को हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यूनिट में कन्वर्ट तो कर नहीं सकते हैं एज पर दिस क्वेश्चन, तो इसलिए जो है यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं आने वाला है, इसलिए ये भी ऑप्शन आउट हो गया। हमारा एक ऑप्शन बी बन रहा है। नाउ चेक फॉर द ऑप्शन डी, पावर पर यूनिट एरिया। हमारा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, तो एनर्जी अपन टाइम क्या होता है, जूल पर सेकेंड, दैट इज द पावर। तो पावर अपॉन एरिया मैचिंग है, तो इसलिए जो है इसका डायमेंशन भी जो है इस ऑप्शन बी के क्वांटिटी से, फिजिकल क्वांटिटी से मैच्ड है। तो एज पर द गिवन क्वेश्चन नंबर 3 और ऑप्शंस आर बी एंड डी। सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द IITG एडवांस 2021। सो देखिए बच्चों कितना प्यारा सा क्वेश्चन आया था, और ये फिजिकल क्वांटिटी को आप भी समझ लीजिए, दोबारा नहीं समझने की जरूरत पड़ेगी, एक बार समझ लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी जो है पॉइंटिंग वेक्टर S जो है E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट होता है, अदरवाइज S इक्वल टू E क्रॉस H भी होता है। और इसका जो है डेफिनेशन क्या है, दिस इज द एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी एंड इट इज गिवन इन द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। दिस कम्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, problem number 4, in a particular system of units a physical quantity can be expressed in terms of the electric charge E, electron mass me, Planck's constant h and Coulomb's constant k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of the space, vacuum, free space. In terms of this physical quantity constants, the dimension of the magnetic field is this। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि इसका डायमेंशन दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ द कूलॉम्स कांस्टेंट रेज़ टू द पावर अल्फा बीटा गामा डेल्टा रिस्पेक्टिवली। तो हमको क्या फाइंड करना है कि जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है इनके समेशंस को फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है भाई, इनके समेशन को फाइंड करने के लिए इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें बी का डायमेंशन जानना जरूरी है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सो आप लॉरेंज फोर्स से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं आराम से, F इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो अब देखिए हमने ये आपको दिया हुआ है क्वांटिटी, पहले तो आपको ये क्वांटिटी दिया हुआ है, चार्ज का डायमेंशन, चार्ज Q इक्वल टू I इंटू T, दैट इज एम्पियर टाइम। सो हमारा 80 हो गया, मास हमारा m हो गया, प्लैंक कांस्टेंट जूल सेकेंड ml स्क्वायर t माइनस 1 हो गया, और हमारा जो है कूलॉम्स कांस्टेंट k, क्योंकि F इक्वल टू 1 अपॉन F इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो k इक्वल टू क्या होगा, फोर्स पर यूनिट कूलॉम स्क्वायर इंटू एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, इससे हम जो है सिंप्लीफाई करके हमने जो है ये कूलॉम कांस्टेंट का डायमेंशन जो है निकाल लिया है। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वहीं से क्विकली आप जो है दिमाग के अंदर भी घोड़ा दौड़ा करके आप जो है इसका निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। K इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर, मतलब
MLT माइनस 2 L स्क्वायर अपॉन AT स्क्वायर, ठीक है ना। Q का डायमेंशन क्या है, 80 है। तो इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो Q का डायमेंशन निकल गया। अब इनका इस्तेमाल इधर इक्वेट करने के लिए कर देंगे। तो आप देखिए इनके डायमेंशन यहाँ रख देना है, सबके डायमेंशन। तो हम पहले क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है। तभी तो हम LHS और RHS को इक्वेट करेंगे। तो डायमेंशन जो है हमारा Q का B का ऐसे निकलेगा, फिजिकल टू Q V क्रॉस B। तो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F अपॉन डायमेंशन ऑफ Q इनटू डायमेंशन ऑफ V LT माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ रहा है ML0 T टू द पावर माइनस 2 A टू द पावर माइनस 1। ये तो हमारा B का डायमेंशन आ गया। अब जो है इसमें E M और H K का डायमेंशन रख करके इक्वेट कर देंगे। सो लेट अस इक्वेट। सो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू ML0 T माइनस 2 M माइनस 1, और ये हमारा जो है E का डायमेंशन हो गया, ये हमारा B का डायमेंशन हो गया, हमारा H का डायमेंशन ये हो गया, और K का डायमेंशन ये हो गया। ठीक है, अब जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जो m कुछ भी नहीं है, यहाँ m टू द पावर बीटा है, और यहाँ m टू द पावर गामा है, और यहाँ m टू द पावर डेल्टा है। तो ये हमारा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो गया। अब उसके बाद l के पावर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, l टू द पावर 2 गामा प्लस l टू द पावर 3 डेल्टा। तो ये हो गया l के पावर टोटल। t के पावर यहाँ पर अल्फा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर माइनस गामा है, यहाँ पर माइनस 4 डेल्टा है। ठीक है, उसके बाद a के पावर अल्फा माइनस a आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है माइनस 2 डेल्टा। तो ये इतना हो गया। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग द MLTA इन बोथ साइड्स, सो इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ द corresponding quantity and we get these 4 equations। तो बच्चों इसके बाद हम जो है इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको प्रॉब्लम में देखने को मिल रहा है कि हमें ये पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है, ऑप्शन में पूछ रहा है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा चाहिए। तो आप देखिए पहले इक्वेशन से ही हमें बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू मिल गई। तो मतलब हमारी ये वैल्यू मालूम है। तो ये क्या है, 1 है, 1 रख दिया, हमने 1 रख दिया। अब हमें अल्फा चाहिए, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें एक वैल्यू, इतनी सारी 3 वैल्यू तो मिल गई, अल्फा की वैल्यू पता करनी है। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा डेल्टा के टर्म्स में। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो हम जो है इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ रख दिए, 1 2 3 तीनों इक्वेशंस रख दिए। हमने पहले जो हमें अल्फा का फॉर्म वैल्यू चाहिए, तो हम जो भी इक्वेशंस होंगे उनसे हम जो भी कन्वर्ट करेंगे अल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ से लास्ट इक्वेशन से अल्फा माइनस 2 डेल्टा इक्वल टू माइनस 1 को 2 डेल्टा निकाल लिया, 2 डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस 1, और इसकी वैल्यू को जो है हमने किसमें रख दिया, ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन रख दिया। फर्स्ट इक्वेशन रखने के बाद 2 गामा प्लस 3 डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू अल्फा प्लस 1 अपन 2 इक्वल्स टू 0 कर दिया। इसको फिर सॉल्व किया, 4 गामा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, 4 गामा प्लस 3 अल्फा इक्वल टू माइनस 3। अब हमारे पास ये इक्वेशंस आ गया। ठीक है, अब हमने दोनों को सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, बीच वाला। अब बीच वाले से हम क्या निकालेंगे, बीच वाले से हम निकाल रहे हैं कि भाई अल्फा माइनस गामा माइनस 2 डेल्टा इंटू 2। तो 2 डेल्टा की वैल्यू यहाँ आ गई, तो हमने 2 डेल्टा की वैल्यू यहाँ रख दिया, 2 इंटू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 एज इट इज कॉपी हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई किए तो अल्फा माइनस गामा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। तो हमने देखा कि हमारा गामा की वैल्यू जो है माइनस अल्फा में आ गई। अब इस माइनस अल्फा को यहाँ रख देंगे, 4 गामा प्लस 3 अल्फा इक्वल टू माइनस 3, 4 इंटू माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 3। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो है अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया। तो हम जो है अल्फा की 3 वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, 3 प्लस 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4। तो हमारा ये आंसर हो गया कितना, हमारा ये आंसर 4 हो गया। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने जो है आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप जो है इस सॉल्यूशंस को नोट डाउन कर लीजिए और खुद से इन सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिए।
और जो है इसके लूप होल्स को समझिए। ऐसे ही क्वेश्चन हर बार जो है रिपीट होते हैं और उनके का क्वांटिटी इधर से उधर हेर फेर करके आपको देते हैं। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है समझ में आने लगेगा कि हम कैसे चीजों प्रॉब्लम्स को टैकल करें और सॉल्व करें। ठीक है, आप उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको ये सोल्यूशन जो है हेल्पफुल होंगे। तो यदि आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और जो लोग पहली बार हीरा कॉस्मोस को देख रहे हैं वो हमारे पेज को फॉलो अप करें और जो है इस चैनल हीरा कॉस्मोस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें जो है जैसे ही हम वीडियो आपको डालें नए वीडियो तो आपको समय से मिल जाए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, आप वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है दोस्तों में अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि जो है ये वीडियो जो है देश के कोने कोने में आप लोगों को पहुंच सके। ठीक है, और कमेंट में ये भी बताइए कि ये वीडियो आप लोग कौन से कोने से देख रहे हैं, देश के कौन कौन से जगह से देख रहे हैं, या देश के बाहर भी जो लोग देख रहे हैं उनको ये वीडियो कितना अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, और हमारे एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको पसंद आया या नहीं आया। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।